क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम आपका वार्षिक परीक्षा के लिए अंग्रेजी का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 7 फरवरी के दिन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और पूरे पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें आंसर सहित मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि पूरा पैसेज मैं आपको पढ़कर बताऊं और समझाऊं कि किस तरह क्या दे रखा है, तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो देखिए कुछ लाइन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि किसके ऊपर से ये दे रखा है। इकोलॉजी टीचेस अस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। योगा गोज अ स्टेप फर्दर एंड टीचेस अस द यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। यानी कि इसमें पारिस्थितिकी, जीव जंतु और योगा के बारे में बताया गया है। देखिए इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी दे रखा है आपका पैसेज। तो चलिए हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टिक मैंने पहले से लगा दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और आंसरों को कंप्लीट करना है क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, योगा टीचेस अस द ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो यूनिटी इसका राइट आंसर रहेगा। राइट अ सिमिलर मीनिंग ऑफ डेमिस, डेथ होगा। सर जगदीश सी बॉस ऑब्जर्व्ड, तो एबिलिटी ऑफ प्लांट्स। The spectrum of V includes every living things on earth. What is the antonym of arrogance? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा humility राइट रहेगा। आगे है अगला आपका, विच न्यू पथ हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर मॉडर्न मैन। तो इसका भक्ति योग राइट रहेगा। मैन हैज कम टू अंडरस्टैंड हिज लिंक विथ नेचर बेटर। इकोलॉजी टीचेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, तो ट्रू रहेगा। Give the word from the passage that the same meaning as a style of using words, तो parallels। Name any one path of yoga, तो इसका राइट रहेगा भक्ति योगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। दूसरा है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर है जो है आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट छाड़कर आपको नोट्स बनाने हैं और जिसके भी ऊपर ये पैसेज दे रखा है उसको टाइटल बनाकर आपको लिखना है। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो ये है आपका सॉल्यूशन, देखिए जो यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर आपका दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का है। नोट्स बनाकर लिखने, नोट्स के अंदर पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर लिखे, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके। और लास्ट में दे रखा है इसका टाइटल जो कि क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगला है आपका, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ड्रग्स के अगेंस्ट एक पोस्टर बनाना है। इसका अथवा देख लेते हैं। यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो देखिए जो ऊपर के क्वेश्चन में आपको पहले पोस्टर बताना है और नीचे में है जो आपको अपना नोटिस बताना है। तो चलिए पोस्टर देख लेते हैं। ये रहा आपका पोस्टर। इस तरीके से कुछ आपको इसका डिजाइन बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं। से नो टू ड्रग्स फॉरएवर, ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल, इजी टू गेट इन, इम्पॉसिबल टू गेट आउट। देखिए इजी टू गेट इन यानी कि देखिए इस तरीके से है, ड्रग एडिक्शन ब्रिंग एंडलेस डिस्ट्रैक्शन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, एमपी गवर्नमेंट। इस तरीके से जो है आपको पोस्टर दिया हुआ है। थोड़ा सा अच्छे से जब भी एग्जाम में पोस्टर बनाएं, थोड़ा अच्छा से अट्रैक्टिव आपको पोस्टर होना चाहिए ताकि आपको एग्जामिनर हंसते हंसते सारे नंबर दे सके। चलिए अब नोटिस हमारा देख लेते हैं जो कि ये रहा। यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांट
कॉम्पिटिशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है नोटिस डिजाइन करना है। इसी तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिस और पोस्टर मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे नोटिस। तो देखिए इस तरीके से जो ये नोटिस है आपके, पहला है आपका ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हीं नोटिस में से आपको नोटिस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। 100% गारंटी इन्हीं नोटिस में से आपको देखने को मिलेंगे। आप तो बिल्कुल आंख बंद कर इन सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा जो नोटिस है वो है हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेट के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके सारे ही। अगला जो है आपका डिबेट कंपटीशन इन दिल्ली। तो देखिए इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिसों में से सारे नोटिस हम छाट कर आपके लिए लेकर आए हैं। अगला आपका अन एजुकेशन टूर ऑफ मनाली, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है वो है आपका द स्कूल टूर ऑफ, देखिए इस तरीके से ब्रह्मदेव। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको कंप्लीट करने में। ये देखिए इस तरीके से ये दे रखा है आप क्लीननेस के लिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस हो गए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 डिग कॉलोनी इंदौर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नसिंग कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो देखिए यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर के लिए लेटर लिखना है। अगला जो है वो है आपका यू आर अ निशान रिसाइडिंग एट अनुपम नगर सिविल लाइंस जबलपुर MP योर फ्रेंड has passed is the final examination, write a letter congratulating him on his सक्सेस। तो देखिए इस तरीके से जो क्या है आपको अपने मित्र को उसकी फाइनल एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए लेटर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों ही प्रश्न हम कंप्लीट कर लेते हैं और अलग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मैं आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती हैं वो आप भी आपको मैं बता दूंगी। तो देखिए यहाँ से जो है वो है आपकी एप्लीकेशन टू द कलेक्टर। हम यहाँ पर प्रिंसिपल को नहीं कलेक्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष कि टू द कलेक्टर लिखना है। डिस्ट्रिक्ट सीहोर, सब्जेक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जिसके भी ऊपर हम लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसके ऊपर लिख रहे हैं, तो एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर की पाबंदी के लिए यहाँ पर हम एप्लीकेशन जो है वो लिख रहे हैं। इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू से दैट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन इज ड्रॉ नियर, देयर आर मेनी पीपल ऑफ आवर एरिया, use of loudspeaker till night early morning is high volume. As a result, we are unable to prepare properly for exam. We disturb in our study play on. Please kindly impose a restriction on the use of loudspeaker till our exam. Thank you. Your faithfully, जो भी आपका नाम हो। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि ये रहा आपका। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए जो है आपको एक नोटिस तैयार करना है। तो चलिए ये आपका देखिए इस तरीके से जो क्या है आपकी लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। तो चलिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। 100% गारंटी उनमें से ही आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए उन एप्लीकेशनों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ से है जो आपकी एप्लीकेशन सारी आपको दी रखी है। पहली एप्लीकेशन जो है मार्कशीट के लिए दी रखी है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी ना हो। ये आपको अपने फ्रेंड को मोरल सपोर्ट देने के लिए लेटर लिखना है, वो दे रखा है यहाँ पर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको कंप्लीट करने में ना हो।
यहाँ पर है आपको पोस्ट मास्टर की कंप्लेन करने के लिए लेटर लिखना है इस तरीके से। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये है आपका राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा अच्छे से, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो एग्जाम में, आप हंसते-हंसते पूरी एप्लीकेशनों को अच्छे से लिख सकें। तो यही एप्लीकेशन, इन्हीं एप्लीकेशनों में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। 100% गारंटी के साथ मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। पूरा सॉल्यूशन दे रही हूँ, सारे ही ग्रामर देने वाली हूँ अभी, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखिए अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिर से आपकी लाउड स्पीकर के लिए आ गई है। अगर आपको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से जो है हमारी सारी जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थी आपकी क्लास 11th इंग्लिश के लिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थी आपकी, वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आप अच्छे से, पांचों क्वेश्चन है आपका, आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, किसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो चलिए इनका आंसर हम लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा जो क्वेश्चन है वो आपका भर रखा, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन द island for 6 months? This is the man who delivers fresh vegetables daily. The traffic rules must be followed. देखिए, place the pen on the table. We were late for the show and we didn't take a taxi. The children plays in the field now. तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। सातवां जो है वो है आपका डू एज डायरेक्टेड। देखिए पहला जो है आपका एज सुन एज द बेल रैंग द टीचर लेफ्ट द क्लास। तो चलिए इनका आंसर हम वीडियो में लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से आपको बता दूंगी। अभी के लिए आप अच्छे से इनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। I bought a TV, change into negative. They have changed the date of meeting, change into the voice में करना है आपको। The weather is so hot, I can't go outside, combine with to. I fly kites, change into present continuous tense. Sonali sings a song, change into इंट्रोगेटिव। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करना है। आठवां जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्सट्रैक्ट। तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें क्या है, आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द एबो एक्सट्रैक्ट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हु हैज बीन रिफर्ड एज सी इन द एबव एक्सट्रैक्ट? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। एंड विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस? तो पोर्ट्रेट। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड फादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट? तो 100 years। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डेपिकेटेड इन द पोर्ट्रेट? तो ऑर्नामेंट इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो आठवां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। नवा भी इन्हीं में दे रखा है, आपका एक्सट्रैक्ट ही दे रखा है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। देखिए मैंने टिक लगा दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में आपका बी दे रखा है, देखिए इसी में आपका बी दे रखा है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिनके आंसर नहीं है मैं लास्ट में पीडीएफ में माध्यम से आपको बताने ही वाली हूँ। चलिए ये तो हो गया आपका नवा क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट छाट कर बताया है। अब हम वो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके नोटिस यानी कि एक्सट्रैक्ट पेसेस देख लेते हैं जो 100% चांसेस हैं कि एग्जाम में इन्हीं एक्सट्रैक्टों में से एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के उन्हीं को देख लेते हैं, आंसर सहित बताने वाली हूँ ये और वो आप कंप्लीट कर लीजिए। इस पूरे वीडियो में आपकी पूरी 11th इंग्लिश कंप्लीट होने वाली है, आप इतना समझ लीजिए। इनडायरेक्टली आपकी पूरी इंग्लिश इसमें कंप्लीट हो जाएगी, आपको अलग से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है हम सारे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, सारी एप्लीकेशनें देख लीजिए या नोटिस देख लीजिए या फिर आप इस तरीके से कुछ एक्सट्रैक्ट देख लीजिए। तो देखिए इस तरीके से भरे हुए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से 100% चांसेस हैं आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से पहला एक्सट्रैक्ट, दूसरा जो है ये रहा,
ये रहा आपका तीसरा एक्सट्रैक्ट। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से सारे को कंप्लीट कर सके। ये देखिए इस तरीके से योर फादर ऑफ सन द एड्रेस। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। ये हो गया आपका लास्ट वाला बर्थ। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, आपको अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए इस तरीके से जो एक्सट्रैक्ट थे वो तो हो गए हमारे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा, देखिए इस तरीके से 10वें क्वेश्चन से हमारे सारे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए आपके 10वां क्वेश्चन। चलिए अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ जो कि जिनमें से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, एक बार नजर उसमें भी कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ से आपको टॉप 50 क्वेश्चन में इस पीडीएफ में आपको बताने वाली हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ी सी पीडीएफ आपकी आगे चली गई। देखिए यहाँ से जो है आपके क्वेश्चनों का सिलसिला स्टार्ट होता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप गारंटी के साथ लिख लीजिए इन्हीं क्वेश्चन में से आपका आने वाला है। यहाँ से रोंग आपका बिल्कुल भी पेपर नहीं जाने वाला है। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि टाइम कम है और सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट भी आपको करना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया था आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, ये हो गए आपके 5वां क्वेश्चन, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां क्वेश्चन, 9वां हो गया आपका, 10वां। सारे ही चैप्टरों में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छाटे हैं आप सभी के लिए। इसी में से आपका पूरा पेपर आने वाला है, इससे अलग जाने ही नहीं वाला। क्या है, आपकी पूरी इंग्लिश का निचोड़ हमने इस वीडियो में दिया है। इस क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का निचोड़ दे दिया है। सारे ही चैप्टरों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए 23वां हो गया आपका, 24वां हो गया। आप तो सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो। सॉल्यूशन की जिम्मेदारी भी हमारी, सॉल्यूशन के साथ ही हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप सारे ही क्वेश्चन अच्छे बड़े आसानी से कंप्लीट कर सके। देखिए 24वां और 25वां इस तरीके से, यहाँ से 26वां, 27वां, 28, 29, ये हो गया आपका 30। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप तो सिर्फ, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। 35, 36 हो गया आपका, ये हो गया आपका 37 क्वेश्चन, 39, 38 हो गया, ये आपका रह गया था बीच में शायद। ये देखिए इस तरीके से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। सॉल्यूशन के साथ दिया है मैंने आपको, सॉल्यूशन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में आपको काम हो जाएगा। 49 और ये हो गया आपका 50वां क्वेश्चन, यानी कि कुल पूरे 50 क्वेश्चन इसमें आपको दे रखे हैं इस पीडीएफ में। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा, देखिए हमने 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किया। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं पाता। ये देखिए 10वां क्वेश्चन हो गया आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका 11वां प्रश्न, 12वां क्वेश्चन हो गया आपका 12वां। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये हो गया आपका 13वां प्रश्न, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न और ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अब हम पीडीएफ देख लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन पीछे छूट गए, मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ के माध्यम से सभी को एक बार और हम देख लेंगे। तो चलिए उस पीडीएफ को देख लेते हैं ताकि कुछ भी प्रश्न अगर छूट भी गया हो आपका गलती से स्क्रीनशॉट लेने में तो कंप्लीट हो सके। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गए, ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से। ये हो गया आपका पोस्टर, नोटिस हो गया आपका, एक बार मैंने पहले भी बताया था। एप्लीकेशन हो गया आपकी लाउड स्पीकर के लिए। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए रिपोर्ट हो गई आपकी। ये हो गया आपका लेटर। इस तरीके से क्या है, आपको ग्लोबल वार्मिंग का हो गया ये आपका। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर से आपकी आर्टिकल हो गया।
ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन, 7वां हो गया, 8वां हो गया, ये हो गया आपका 9वां अ और 9वां बी। तो देखिए इस तरीके से बाकी के क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा। पूरा पेपर मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक ही वीडियो में मैंने आपकी पूरी इनडायरेक्टली पूरी इंग्लिश कंप्लीट करा दी है। सारे क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए आपको, एप्लीकेशन बता दी, लेटर बता दिए, प्लस नोटिस भी आपको मैंने बता दिए हैं। तो इनडायरेक्टली आपकी जो पूरी इंग्लिश है वो समझ लीजिए आप एक ही वीडियो कंप्लीट करने से कंप्लीट हो गई। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा, सारे ही क्वेश्चनों को आंसर सहित मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं